Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं। तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. सच बता रहा हूँ, मैंने ट्विटर में ऐसे लोग देखा है, इंडिया के लोग बोल रहे थे, उनका भी कह रहे थे बंद हो गया। विश्व गुरु का ये हो गया, ये विश्व गुरु है, ये मतलब मजाक नहीं उड़ाते। इंडिया का भाई इंडिया में जो थे उनके लोगों को जो बातें कर रहे थे उनका मुंह बंद हो गया। पाकिस्तान में जो लोग बातें कर रहे थे उनका मुंह बंद हो में गया। जो खुश थे, चाइना में जो खुश हुए थे उनका मुंह बंद हो गया। और मैंने चाइना के और काफी सारे पाकिस्तान के ऐसे मतलब वो आर्टिकल उन्होंने लिखे कि भाई उन्होंने बुलाए नहीं, फेक चीजें। अब वो उनको अब आर्टिकल डिलीट ना करना पड़ जाए। टुच्चू से जो देश है उनको बुलाया, हाँ, और मोदी जी को नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, उनको वो अपने आर्टिकल डिलीट करने पड़ जाए। वही बात है। अब भाई ये 7वां साल अब हो गया लगातार मोदी जी G7 भाई मैं India, the 5th largest economy in the world, effectively the most populous country in the world. नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी। ये कैसे भारत में मुमकिन है सर? क्या कहते हैं? लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात करना मुनासिब ही नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब एक किस्म का आप समझ सकते हैं कि जैसे आपको पता ही है कि जो पाकिस्तानी है, they were all so happy and glad. यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। कोई कुछ नहीं कर रहा। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है। शर्म का मुकाम भी है। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्या करें? तो I think the Prime Minister might actually go and join them. इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक खबर जिसने पाकिस्तानियों को रोने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान बहुत खुश था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को G7 से न्योता नहीं आया था, लेकिन ये बहुत जल्दी था। पाकिस्तानियों का खेल उल्टा पड़ गया। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने खुद फोन कर प्राइम मिनिस्टर मोदी को G7 में आने का न्योता दिया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कनाडा के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी से फोन पर बातचीत की और उन्हें हाल ही में हुई चुनाव में जीत की बधाई दी। इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच दोस्ताना माहौल में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और G7 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियों पर भी बात हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने G7 सम्मेलन के लिए उन्हें निमंत्रण देने पर प्राइम मिनिस्टर कार्नी का आभार जताया। यह सम्मेलन इस महीने के अंत में कनाडा के कनान्स्किस में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें कई वैश्विक नेता हिस्सा लेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत और कनाडा दोनों ही जीवित लोकतंत्र हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक सो मच। कल से बड़ी एक न्यूज चल रही थी पीएम मोदी को लेकर और कहा यह जा रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी। और हमारे जैसे जो लोग थे, हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते, इसलिए कि जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब, तो अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय या विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इनविटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी ना जाते। और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है। लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो उस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे।
तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया और उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इनविटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इनविटेशन के, आप लोग तो जानते ही। हम तो अभी तक बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे खैर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा ये जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इनविटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इनविटेशन आया कोई नहीं है और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का समझे ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो हैं वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इनविटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया। तो वो सिस्टम ना हो, या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें सच बता रहा हूँ, मैंने ट्विटर में ऐसे लोग देखा है, इंडिया के लोग बोल रहे थे उनका भी कह रहे थे हो गया विश्व गुरु का ये हो गया, ये विश्व गुरु है, ये मतलब मजाक नहीं उड़ाते इंडिया के भाई। इंडिया में जो थे उनके लोगों जो बातें कर रहे थे उनका मुंह बंद हो गया। पाकिस्तान में जो लोग बातें कर रहे थे उनका मुंह बंद हो गया। चाइना में जो खुश हुए थे उनका मुंह बंद हो गया। और मैंने चाइना के और काफी सारे पाकिस्तान के ऐसे मतलब वो आर्टिकल उन्होंने लिखे कि भाई उन्होंने बुलाए नहीं, फेक चीजें। अब उनको अब आर्टिकल डिलीट करना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ, उनको वो अपने आर्टिकल को डिलीट करने पड़ेगा। वही बात है भाई, ये 7वां साल हो गया लगातार भाई मेरे। आप लोग अगर ये अब समझो, अब G7 को चाहिए इसको जेड कर देना फौरन, और इसको मोदी जी परमानेंट हो गए। हाँ, तो इस चीज को G8 करो। हमेशा जा रहे हैं, लगातार 7वां साल जा रहे हैं, तो इसको परमानेंट करो, G8 करो। और नहीं एक दिन आएगा G8 करेंगे भी, ये हो भी जाएगा यार। कनाडा जैसा मुल्क है तो इंडिया क्यों नहीं हो सकता? कनाडा उसके अंदर है और भाई मोदी भारत नहीं है। वही कह रहा हूँ ना, क्यों नहीं हो सकता भाई, इसको करो G8। बाकी आपको क्या ऊपर आया, जो लोग मतलब हंस रहे थे, मैं तो एक ही कहूँगा, जलने वाले का मुंह काला, पिछवाड़ा भी काला। बिल्कुल। तो अपनी राय बताना सच बता रहा हूँ, मैंने ट्विटर में ऐसे लोग देखा है, इंडिया के लोग बोल रहे थे उनका भी कह रहे थे हो गया। विश्व गुरु का ये हो गया, ये विश्व गुरु है, ये मतलब मजाक नहीं उड़ाते इंडिया के भाई। इंडिया में जो थे उनके लोग जो बातें कर रहे थे उनका मुंह बंद हो गया। पाकिस्तान में जो लोग बातें कर रहे थे उनका मुंह बंद हो गया। चाइना में जो खुश हुए थे उनका मुंह बंद हो गया। और मैंने चाइना के और काफी सारे पाकिस्तान के ऐसे मतलब वो आर्टिकल उन्होंने लिखे कि भाई उन्होंने बुलाए नहीं, फेक चीजें। अब वो उनको अब आर्टिकल डिलीट करना पड़ेगा। से जो देश है उनको बुलाया। हाँ, मोदी जी को मैं वही कह रहा हूँ, उनको वो अपने आर्टिकल को डिलीट करने पड़ेगा। वही बात है भाई, ये 7वां साल हो गया लगातार भाई मेरे। आप लोग अगर ये अब समझो, अब G7 को चाहिए इसको G8 कर देना फौरन, और इसको मोदी जी परमानेंट हो गए। हाँ, तो इस चीज को G8 करो। और हमेशा जा रहे हैं, लगातार 7वां साल जा रहे हैं, तो इसको परमानेंट करो, G8 करो। और नहीं एक दिन आएगा G8 करेंगे भी, ये हो भी जाएगा यार। कनाडा जैसा मुल्क है तो इंडिया क्यों नहीं हो सकता? कनाडा उसके अंदर है और भाई मोदी भारत नहीं है। वही कह रहा हूँ ना, क्यों नहीं हो सकता? भाई इसको करो G8। बाकी आपको क्या ऊपर आया, जो लोग मतलब हंस रहे थे। मैं तो एक ही कहूँगा, जलने वाले का मुंह काला, पिछवाड़ा भी काला। बिल्कुल। तो अपनी राय बताना अपना बहुत ही। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
है।